कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। कल हमने प्रतिबल के विषय में जानकारी दी थी। आज हम विकृति और हुक के नियम पर चर्चा करेंगे। देखिए, विकृति स्ट्रेन, कल स्ट्रेस के बारे में जाना था। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई। ऐसी स्थिति में वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जैसे लंबाई है और लंबाई में कुछ बढ़ोतरी हो गई, यानी डेल्टा एल बढ़ गई, तो जो अनुपात आएगा डेल्टा एल बटे एल वो विकृति हो जाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। आयतन में होगी तो आयतन की, क्षेत्र में होगी क्षेत्र में। तो अब विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। जो अनुपातिक संख्याएं होती हैं, मान होते हैं, उनका कोई मात्रक नहीं होता और ये एक विमाहीन राशि है। विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई, आयतन अथवा आकार में परिवर्तन के आधार पर वस्तु में उत्पन्न विकृति तीन प्रकार की होती है। पहली प्रकार की जो मैं बता रहा था अभी, अनुदैर्ध्य विकृति, वो लंबाई में वृद्धि होने के कारण होती है। यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन, इसको हम डेल्टा एल से डिनोट करेंगे, और बटे प्रारंभिक लंबाई जो एल है हमारी, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या आ जाएगी, डेल्टा एल बटे एल। अब नंबर 2 है आयतन विकृति। जैसे लंबाई में वृद्धि हो रही थी तो विकृति अनुदैर्ध्य थी। अगर आयतन में विकृति मतलब वृद्धि होती है तब आयतन विकृति कहलाएगी वो। यदि विरूपक बल वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति आयतन विकृति कहलाती है। आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। अब आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी है और प्रारंभिक आयतन कितना वी, तो आयतन विकृति बराबर डेल्टा वी बटे वी। तीसरी प्रकार की अपरूपण विकृति। यदि विरूपक बल वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन करता है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, यानी उसकी आकृति बदल जाए, तब वस्तु में उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति कहलाएगी। जैसे किसी घन को हम थोड़ा सा दबा दें तो साइड से टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि एल भुजा की एक घनाकार वस्तु का पृष्ठ ABCD स्थिर है तथा इसके विपरीत पृष्ठ GHIJ पर स्पर्श रेखीय बल F लगाने पर यह पृष्ठ स्थिर पृष्ठ के सापेक्ष डेल्टा एक्स विस्थापित हो जाता है तथा वस्तु का प्रत्येक ऊर्ध्वाधर तल थीटा कोण से विस्थापित है, तब वस्तु में उत्पन्न अपरूपण विकृति क्या होगी, डेल्टा एक्स बटे एल, यानी टेन थीटा। सामान्यतः कोण थीटा अत्यंत सूक्ष्म होता है, अतः टेन थीटा बराबर थीटा, अतः अपरूपण विकृति टेन थीटा बराबर थीटा कहलाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है हुक का नियम, हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक ने विभिन्न प्रत्यास्थ पदार्थों पर अलग अलग परिमाण के बाह्य विरूपक बल लगाकर उनमें उत्पन्न होने वाली विकृतियों का अध्ययन किया तथा उनसे निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। प्रत्यास्थता की सीमा में लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। लघु विकृतियों के लिए यानी प्रतिबल समानुपाती एक विकृति, यानी प्रतिबल बटे विकृति इज इक्वल टू ई, क्योंकि हम जब प्रतिबल बराबर लगाएंगे तो ई विकृति हो जाएगी। तो ई क्या है, एक नियतांक है, जहाँ ई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये निष्कर्ष हुक का नियम कहलाता है। लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल तथा विकृति के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है।
अगर हम x अक्ष पे विकृति ले लें, y अक्ष पे प्रतिबल ले लें, तो जब हम उनके मानों में हम ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इस ग्राफ का ढाल उस पदार्थ के प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तथा विमीय सूत्र mL-1T-2 है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।